थोड़ा स्पॉन्जी थोड़ा क्रिस्पी। तो आज का नाश्ता है बहुत ही मजेदार और टेस्टी। तो नाश्ता कुछ अलग सा और मजेदार तो है ही, लेकिन इस हरी चटनी ने इसका स्वाद और डबल कर दिया है। तो चलिए इस नाश्ते की रेसिपी को हम बनाने यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने एक मिक्सर जार ले लिया है, इसमें यहाँ पर हमने बेसन लिया है। तो बेसन को यहाँ पर आप छान करके यूज करें। आधा कप बेसन हमने जार में इस तरीके से डाल करके ले लिया है। अब इसके साथ ही यहाँ पर कुछ और चीजें भी हमें इसमें मिक्स करनी होगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 हरी मिर्च को लिया है। इनको हम इस तरीके से रफली तोड़ करके हाथों से डाल करके ले लेंगे। तो आप अगर चाहे तो बारीकी से काट करके भी इसमें डाल सकते हैं। अब इसके साथ ही यहाँ पर हमने जिस कप से यहाँ पर बेसन लिया है उस कप से यहाँ पर हमने 2 बड़े चम्मच भरकर दही लिया है। तो दही यहाँ पर खट्टा वाला मैं यूज कर रही हूँ, और इस खट्टे दही के साथ ही उसी कप में हम पानी डाल करके पानी इसमें डाल लेंगे। तो इस तरीके से हमने उसी कप से यहाँ पर पानी डाल लिया है। तो लगभग जितना दही डाला है उसका थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पर पानी का यूज करना है, और डाल करके यहाँ पर साथ ही में यहाँ पर स्वादानुसार नमक डालेंगे, और डाल करके इन चीजों को अब अच्छी तरीके से यहाँ पर ग्राइंड करके लेंगे। तो ढक्कन को लगाकर यहाँ पर हम पहले बेसन को ग्राइंड करके ले लेंगे अच्छी तरीके से, और इस तरीके से ये कुछ ग्राइंड इस तरीके से हमने कर लिया है। तो मिक्सर जार में अभी पूरी तरीके से हमने इसको चलाया नहीं है। तो यहाँ पर अब इस तरीके से ये हो चुका है। तो इसमें यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब सूजी इसमें ऐड करेंगे। तो जितना हमने बेसन लिया है उसका आधा यहाँ पर सूजी डाल करके इसे फिर से चला करके ले लेना है। तो सूजी को इस तरीके से इसमें ऐड करेंगे हम। यहाँ पे कटोरी के हिसाब से डाल दिया है, तो उतना उससे आधा आप नाप सकते हैं, और डाल करके इसको अच्छी तरीके से चला करके ले लेंगे। दोनों चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए इसलिए बस हमें इसे चला करके लेना है। अदरवाइज हम जो सूजी है उसको साथ ही में ऐड भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर सूजी को हमें ज्यादा चलाना नहीं है क्योंकि इससे ही नाश्ता हमारा स्पॉन्जी बनेगा। तो इस तरीके से हमने सूजी को बाद में मिक्स करा है और उसको एक बार मिक्स करके ले लिया है बेसन और सूजी को चला करके। तो दोनों चीजें अच्छी तरीके से ये मिक्स हो चुकी है एक बार चलाने से, और जो मिर्ची वगैरह हमारी ग्राइंड नहीं हुई थी वो भी अच्छी तरीके से पिस चुकी है। तो यहाँ पर इससे हम एक बाउल में निकाल करके ले लेंगे। इस तरीके से हमने एक बर्तन ले लिया है और इसमें इसको निकाल करके ले लेंगे। तो अब यहाँ पर हमें इसे मिक्सर जार में से एक बाउल में इस तरीके से ट्रांसफर करके ले लेना है। बाउल में इस तरीके से हमने इसको निकाल करके ले लिया है। पेस्ट सारा हमें निकालना है, तो थोड़ा सा पानी का यूज करके जो जार में लगा हुआ है बर्तन में यानी कि उसको भी निकाल करके ले लेंगे, ताकि हमारा जो सारा पेस्ट है हमें मिल जाएगा। और इस तरीके से निकालने के साथ ही इसको एक बार अच्छी तरीके से मिला करके मिक्स करके ले लेंगे, जिससे कि हमारा जो बैटर है वो अच्छी तरीके से थोड़ा सा फेंट ले और अच्छे तरीके से फ्लेक्सी सा हो जाए। तो यहाँ पर अब जो हमने सूजी डाली है उसको फूलने के लिए थोड़ी देर इस तरीके से हम इसको साइड में रख लेंगे। इसको साइड में रख करके हम यहाँ पर एक चटनी बना करके तैयार करेंगे। उसके लिए यहाँ पर हमने हरा धनिया पत्ती ले ली है बहुत सारी, और उसी के साथ यहाँ पर 2 हरी मिर्चों को टुकड़ों में इस तरीके से काट करके ले लिया है, इनको इसमें डाल लेंगे। अब यहाँ पर इसी के साथ यहाँ पर लहसुन की कलियों को इस तरीके से डाल करके हमने ले लिया है। साथ ही में यहाँ पर एक अदरक का टुकड़ा भी इसमें डाल करके ले लेंगे, और अदरक के टुकड़े के साथ ही यहाँ पर अब हम इसमें 1 चम्मच हम मूंगफली के बीजे ले रहे हैं। तो कच्चा ही इसमें इस तरीके से हम इसको डाल करके ले लेंगे। अब यहाँ पर इसी के साथ यहाँ पे थोड़ा सा काला नमक का यूज कर रहे हैं चटनी को चटपटा और टेस्टी बनाने के लिए। इसके साथ थोड़ा सा ही सादा नमक हम इसमें डाल लेंगे। दोनों चीजों को इसमें डाल लिया है हमने। अब यहाँ पर हम इसमें पानी का यूज करके इसकी चटनी बना करके तैयार करेंगे। इस तरीके से इसको हमने ग्राइंड करके ले लिया है। मिक्स हमारी चटनी इस तरीके से पीस करके कुछ तैयार हो गई है। तो इसको अब हम यहाँ पर किसी बर्तन या बाउल में निकाल करके ले लेंगे। तो आप इसका कलर देख सकते हैं कितना चटपटी और मजेदार दिख रही है। जितनी सुंदर दिखने में उतना ही खाने में ये मजेदार सी चटनी बनी है, और किसी भी नाश्ते या समोसा कचौड़ी के साथ भी आप इसे बनाना चाहें तो बना करके टेस्टी सा चटनी को एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए अब इस नाश्ते को बनाने की ओर चलते हैं। इस चटनी को बाजू में रखेंगे। यहाँ पर अब हम जो बॉल हमने मिक्स करने के लिए रखा था यहाँ पर सेट होने के लिए सूजी को, वो सेट हो चुकी है सूजी, और इस तरीके से हमारा घोल बन करके गाढ़ा हो चुका है। तो इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर का यूज करेंगे जिससे कि अच्छे से कलर आएगा, और इस तरीके से हल्दी को डाल करके अच्छी तरीके से हम कलछी से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से कुछ हमने इसको मिक्स कर लिया है। हल्दी हमारी मिक्स हो चुकी है और इसका कलर आप देख सकते हैं एकदम से चेंज हो चुका है।
तो अब यहाँ पर हमें यहाँ नाश्ता को बनाना है। तो मैंने यहाँ पे 2 पिंच यहाँ पर खाने का सोडा इसमें मिक्स कर लिया था। तो इस तरीके से इसका ये जो नाश्ता है थोड़ा फूला-फूला और स्पॉन्जी सा बन करके तैयार होगा। तो अब ये हमारा जो बैटर है वो अच्छी तरीके से बनने के लिए तैयार है नाश्ता बनाने के लिए। अब इसे यहाँ पर हम गैस की ओर आ गए हैं। तो गैस पे यहाँ पर हम एक पैन रख लेंगे इस तरीके का, जो अप्पे पैन होता है उसका यूज करेंगे और इस तरीके से इसको अच्छी तरीके से ऑयल से ग्रीस करके ले लेंगे। चारों इस तरीके से डाल करके चारों तरफ हमने फैला लिया है ऑयल को और सारे सांचों में इस तरीके से ऑयल अच्छी तरीके से लग गया है। तो अब यहाँ पर छोटी कलछी का यूज करके इस तरीके से थोड़ा-थोड़ा हम इसमें बैटर डाल करके ले लेंगे और बैटर को इस तरीके से डालने के साथ ही यहाँ पर अब हमें सारे सांचों को अच्छी तरीके से भर करके ले लेना है। तो सारा इस तरीके से हमने सांचों को भर लिया है बैटर से और बैटर से भरने के बाद यहाँ पर अब इसे हम कवर करके पकने देंगे। तो इस तरीके से सारे नाश्ते को फील हमने कर दिया है सांचों में और इस तरीके से अब इसको कवर कर लेंगे लीड से और कवर करके इसको यहाँ पर गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखेंगे। लो रखेंगे तो भी चलेगा, लो फ्लेम पे इसको पकने देंगे और लो फ्लेम पे रखकर ही यहाँ पर इसको ढक करके पका लिया है हमने। तो ढक करके हमने इसे 10 से 15 मिनट इसी तरीके से छोड़ दिया था। 10 मिनट के लिए आप छोड़ दें तो भी पक जाएगा। तो इस तरीके से 10 मिनट बाद आप इसे खोल करके हम देख लेंगे। तो नाश्ता इस तरीके से अच्छी तरीके से नीचे से क्रिस्पी और ऊपर से स्पंजी हो चुका है। तो इस तरीके से एक-एक से हम इसे थोड़ा-सा ऑयल और कर लेंगे। ऑयलिंग करने से क्या होगा, जो आसानी से नाश्ता है हमारा निकल जाएगा। तो 1 मिनट के लिए और इसे ढक करके हमने इस तरीके से पका करके ले लिया है। अब इसको निकाल करके इस तरीके से देख लेंगे तो ये इस तरीके से हो चुका है, नीचे से क्रिस्पी ऊपर से स्पॉन्जी आप देख सकते हैं। तो इनको एक-एक से इस तरीके से पलट करके हम ले लेंगे और ये इसका कलर आप देख सकते हैं, ऊपर से क्रिस्पी-क्रिस्पी आया है और इस तरीके से हमने एक-एक से सभी को पलट करके ले लिया है। दूसरी बाजू को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, थोड़ा-सा ऑयलिंग और करेंगे और इसको 2 से 3 मिनट इसी तरीके से इसको भी सिकने देंगे। दूसरी बाजू को सिकने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हमें सेकना ही नहीं है, वो अच्छी तरीके से सिक चुका है हमारा जो नाश्ता है। बस उसको इस तरीके से एक बार ले लेंगे और पलट के और इस तरीके से निकाल करके हम ले लेंगे। तो प्लेट में इस तरीके से नाश्ते को हमने निकाल करके यहाँ पर ले लिया है। नाश्ता बड़ा ही टेस्टी सा बना है क्योंकि एक तरफ से क्रिस्पी और एक तरफ से स्पॉन्जी सा नाश्ता ये बन करके तैयार हुआ है। अब इसी तरीके से बचे हुए नाश्ते को भी यहाँ पर बना करके हमने तैयार कुछ कर लिया है। प्लेट में सारे नाश्ते को इस तरीके से हमने निकाल करके ले लिया है। नाश्ते को आप देख सकते हैं एक जैसा कलर आया है, बहुत ही क्रिस्पी मजेदार और स्पॉन्जी सा नाश्ता यहाँ पर बन करके तैयार हुआ है। साथ ही में ये मजेदार सी चटनी जो हमने बनाई है वो भी बड़ी टेस्टी सी है। तो एक तड़का हम इसमें ऊपर से लगा लेंगे। सारा नाश्ता इस तरीके से बन करके तैयार है। अब यहाँ पर एक तड़का हम तैयार कर लेंगे। 2 चम्मच यहाँ पर तेल गर्म करना है। तेल को अच्छी तरीके से गर्म होने देंगे। जैसे ही हमारा तेल गर्म होगा इसमें यहाँ पर हम आधा चम्मच राई यानी सरसों डाल लिया है और इसी के साथ 1 चम्मच भरकर हमने सफेद तिल का यूज किया है। दोनों चीजों को अच्छी तरीके से डालकर चटका लेंगे। इसी के साथ 1 हरी मिर्च को इस तरीके से 2 भागों में तोड़ करके ऊपर से हम डाल लेंगे। अब इन चीजों को हम यहाँ पर क्या करेंगे, तड़का ही हमारा बन करके तैयार है। गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और यहाँ पर इस तड़के को इस तरीके से डाल लेंगे। तो तिल और राई का जो तड़का हमने इस तरीके से बनाया है वो डाल लिया है हमने और डाल करके अब लास्ट में यहाँ पर 1 चम्मच हमने कोकोनट पाउडर इस तरीके से डाल करके ले लिया है। तो इस तरीके से इसका भी डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इस तरीके के नाश्ते में और ये नाश्ता इस तरीके से बन करके हमारा तैयार है। मजेदार सा क्रिस्पी सा और इस हरी चटनी के साथ तो इसका टेस्ट बहुत ही बढ़ गया है। ये देखिए कितना स्पॉन्जी है और खाने में बड़ा क्रिस्पी है एक तरफ से और एक तरफ से स्पॉन्जी है। तो इस तरीके से ये बन करके तैयार हो गया है। तो अब यहाँ पर हम इस नाश्ते को इस तरीके से हरी चटनी के साथ एंजॉय कर रहे हैं। आप चाहे तो इसे सॉस के साथ भी खा सकते हैं या किसी टमाटो की चटनी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। तो इस तरीके का नाश्ता आप बनाइए, खिलाइए और एंजॉय करिए। साथ ही में मुझे कमेंट कीजिए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए, इस नाश्ते की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो पे एक लाइक दे दीजिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही में घंटी के बटन को दबा दीजिएगा जिससे कि आने वाली नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।